अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करते हैं। आप में काबिलियत भी है, आप मेहनती भी हैं। इसके बावजूद जो आपके हिस्से की सफलता है, जो आपके हिस्से की तारीफ है, जो आपके हिस्से का है, वो किसी और को मिल जाता है। आप समझ ही नहीं पाते कि जब मैंने अपना 100% दिया और सामने वाले से बेहतर कार्य किया, तब भी मुझे इसका क्रेडिट क्यों नहीं मिला? तब भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिली? इसी तरह का एक केस यश जी का है, जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। यश जी, जो कि एक 45 वर्षीय व्यक्ति हैं, वो अपनी कंपनी में एक बेहतर पोजीशन पर हैं और वो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे। लेकिन वो बताते हैं कि जैसे-जैसे जब वो 14-15 वर्ष की आयु के हुए, जब उनके 10th के एग्ज़ाम थे, उसके बाद से ही उन्होंने महसूस किया कि वो जबकि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, इसके बावजूद उन्हें वो नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। आकाश जी बताते हैं कि 12th तक वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, उनके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम आए, तब जबकि वो हमेशा अच्छा परफ़ॉर्म करते थे, लेकिन तब वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सके और इस वजह से जहाँ वो एडमिशन लेना चाहते थे, वहाँ नहीं ले सके और उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ कर कहीं और किसी और कोर्स में एडमिशन लेना पड़ा। लेकिन ये तो शुरुआत थी। इसके बाद उनके जीवन में ऐसे कई पड़ाव आए जहां उन्होंने महसूस किया कि वो अपने कार्यों में दूसरों से बेहतर हैं, अब उनके जो और प्रतिद्वंदी हैं उनसे बेहतर हैं। इसके बावजूद उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी कि उनके प्रतिद्वंदियों को, जबकि वो उनसे कमतर हैं, फिर भी उन्हें मिली है। इसी तरह की कुछ परिस्थितियां उनकी मैरिड लाइफ में भी थी। उनकी मैरिड लाइफ में भी कुछ दिक्कतें थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ वो बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं, अपनी तरफ से मैक्सिमम देते हैं, फिर भी क्यों ना तो घरेलू जीवन में और ना ही अपने कैरियर में उन्होंने वो ग्रोथ हासिल करी है जो कि उनके दूसरे मित्रों ने, जो कि उनसे कमतर थे, उन्होंने हासिल करी है। अब मैं आप सभी के साथ यश जी का जो अनुभव है पूर्व जन्मों का, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। उनके इस अनुभव में हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। यश जी के ही शब्दों में, मैं एक बहुत पावरफुल बड़े गांव का सरपंच हूँ। मैं बहुत धनवान व्यक्ति हूँ और गांव में मेरी बहुत चलती है। मेरी जुबान की बहुत अहमियत है। मेरे गांव में सिर्फ मेरे ही नहीं, आसपास के और बहुत छोटे-छोटे गांव हैं, वहाँ पर भी अगर कोई मुख्य विशेष कार्य होता है, कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, तब मुझे ज़रूर बुलाया जाता है और एक मुख्य अतिथि की तरह मेरी आवभगत की जाती है। मैं अपनी इस पावर का बहुत आनंद भी उठाता हूँ। एक दृश्य में वो देखते हैं कि उनके चचेरे भाई, जिससे उनकी दुश्मनी रही है, बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं रही है लेकिन पारिवारिक कलेश रहे हैं, वो उनके सामने एक मुजरिम की तरह खड़ा है। उसके ऊपर गांव की एक लड़की को छेड़ने का इल्जाम लगाया गया है। उनका चचेरा भाई, जो एक मुजरिम की तरह उनके सामने खड़ा है, वो बार बार अपनी सफाई पेश कर रहा है कि जिस समय ये घटना घटी, उस समय वो उस स्थान पर मौजूद ही नहीं थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी बात की हामी भरने के लिए, इसकी गवाही के लिए गांव के कुछ अन्य लोग भी उनके साथ खड़े थे और गांव की वो महिला, जिसने उनके ऊपर
खुद के साथ बदतमीजी करने का जो आरोप लगाया था, वो पीछे खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी और आंखों ही आंखों में सरपंच जी की तरफ देख रही थी। उस महिला की रेपुटेशन गांव में बहुत अच्छी नहीं थी। लोग उसे एक चरित्रहीन महिला के रूप में जानते थे और वो महिला सरपंच जी की भी, यानी खुद उन्हीं की, यश जी की, एक समय में प्रेयसी भी रह चुकी थी। सरपंच जी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि वो महिला झूठ बोल रही है और ये चीज स्पष्ट नहीं हो पाई। शायद वो महिला सरपंच जी के ही कहने पर ये झूठ बोल रही थी। हर सबूत, हर तथ्य जो कि उनके चचेरे भाई की तरफ था कि वो निर्दोष है, इसके बावजूद सरपंच जी ने, यानी यश जी ने, उसी अपने चचेरे भाई के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। उनके चचेरे भाई को उनके इस जुर्म के लिए गांव निकाला दे दिया गया था, गांव से बहिष्कृत कर दिया गया था। अगले दृश्य में यश जी देखते हैं कि क्योंकि उनके चचेरे भाई के परिवार को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है, इस कारण उनका जो घर है, जो कि उन्हीं के घर के साथ है, सुनसान पड़ा है और उनका चचेरा भाई ना चाहते हुए भी बहुत कम दामों पर अपने घर को अपने ही भाई, यानी सरपंच जी, यश जी को बेच के जाने के लिए मजबूर है। यश जी ने अपने जीवन में सरपंच के रूप में उस जीवन के जो कुछ एक दृश्य देखे, उससे ये पता चला कि वो एक इस तरह के व्यक्ति रहे हैं जो अपने बेनिफिट के लिए अपनी पावर का मिसयूज करते रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने लाभ के लिए बहुत सारे जो अन्यायपूर्ण कार्य हैं उन्हें भी अंजाम दिया है, यानी एक का हक छीनकर जो हकदार नहीं है उसे दिया है। जब यश जी ने ये सब कुछ जाना तो वो समझ चुके थे कि उनके आज के जीवन में जो कुछ भी उनके साथ घट रहा है वो उन्हीं के कर्मों का परिणाम है। आज उनका चचेरा भाई उनकी पत्नी के रूप में उनके जीवन में मौजूद है और उनकी पत्नी के साथ उनके रिश्ते कुछ इस तरह के हैं कि वो अपनी पत्नी को भरपूर प्रेम देते हैं, इसके बावजूद उनकी पत्नी हमेशा उनका यूज ही करती हैं। चाहे वो धन हो, चाहे वो प्रेम हो, हर चीज में उनका इस्तेमाल ही करती हैं। यश जी का कहना था कि वो अपनी पत्नी के लिए एक दुधारू गाय बनकर रह गए हैं, जिसका प्रयोग वो समय समय पर करती रहती हैं और इसी कारण उनके जो रिश्ते हैं वो उनकी पत्नी के साथ अच्छे नहीं हैं। और इसके साथ साथ यश जी को ये भी स्पष्ट हुआ कि आज जो वो अपने जीवन में समय समय पर पूरी तत्परता से कार्य करते हुए भी, अपना 100% देते हुए भी जो असफलताएं उन्हें प्राप्त हुई हैं, उनके पीछे कौन सी ऊर्जा, कौन से संस्कार काम कर रहे हैं। जब उन्हें ये चीजें समझ में आई तो एक जो जलन और एक जो उनके साथ अनफेयर हो रहा है, ये वाली जो फीलिंग उनके मन में थी वो रिलीज हुई। उन्होंने अपने जीवन में जहाँ पर भी असफलताएं हासिल करी हैं, उन्हें समझ में आया कि किस तरीके से उन्हीं के कर्मा उनके पास रिटर्न आ रहे हैं और उन्होंने तहे दिल से अपनी पत्नी से एक आत्मा के रूप में माफी मांगी कि जो कुछ भी उन्होंने किया था वो गलत था, लेकिन आज आज वो उनसे प्रेम करते हैं और अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। अब वो उस गलती को कभी नहीं दोहराएंगे।
जैसे ही उनका जो सोचने का नज़रिया था, जो उनकी पत्नी की तरफ था, वो परिवर्तित हुआ। अपने करियर को लेकर और अपने जो दोस्तों की तरक्की से वो अब तक परेशान होते आए थे, उसके प्रति उन्होंने अपना नज़रिया चेंज किया और अपना 100% बजाय एक ईर्ष्या या मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये भाव क्रिएट करने की बजाय अपने कार्य में अपना 100% दिया, बिना किसी जलन की भावना के। तो उन्हें पता भी नहीं चला कि किस तरीके से धीरे-धीरे वो जो एक नेगेटिव ऊर्जा थी जिसे वो मल्टीप्लाई कर रहे थे, अनजाने में ही कर रहे थे लेकिन कर रहे थे, वो समाप्त होनी शुरू हुई। क्योंकि उनके जो कार्मिक अकाउंट थे, जो कार्मिक ऊर्जा थी, वो बेशक समाप्त तो अपने समय पर होगी, लेकिन अब उसका मल्टीप्लाई होना तो रुक गया ना। अब वो सिर्फ एक तरफ़ा थी। जो यश जी हैं, उनकी तरफ से उस ऊर्जा में जलन और ईर्ष्या नाम से कुछ मिक्स नहीं हो रहा था। और वो अपना 100% बिना किसी ईर्ष्या के, मित्रों से या अपनी पत्नी से बिना कोई नेगेटिव भाव रखे, वो अपने कार्य को अपना समय और अपनी ऊर्जा दे रहे थे। और जो कुछ आ रहा था, वो किस तरीके से उन्हीं के कर्मों का परिणाम है, इसे समझते हुए उन्होंने उन चीज़ों को स्वीकार्य भाव से लिया कि ठीक है, अब ये कंट्रोल में नहीं है। अब हमारा इन पे कंट्रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ रही हैं। लेकिन वो जिस पर आज मेरा कंट्रोल है, उस पर उन्होंने फ़ोकस करना शुरू किया। और आज उनका कंट्रोल किस पर था? आज उनका कंट्रोल इस बात पर था कि अब वो ईर्ष्या भाव समाप्त करें, जलन, घुटन की जो भावना है, मेरे साथ ही अनफेयर क्यों? ये वाली जो फीलिंग है, इसके ऊपर काम करें, इसे रिलीज़ करें और खुद को विक्टिम ना समझें। जब उन्होंने इस नज़रिए को समझते हुए अपने जीवन में कार्य करना शुरू किया, तो उन्हें पता भी नहीं चला किस तरीके से धीरे-धीरे जिस जिस ऑफ़िस में उनके लिए स्थान नहीं था, जिन मित्रों से उनके रिश्ते क्योंकि जलन की वजह से अच्छे नहीं थे, उनमें सुधार होना शुरू हो गया। और ये रिश्तों का सुधार, ऑफ़िस में उनकी एक जो ऑरा था, जो एक माहौल था जिसमें वो मिसफ़िट थे, उसमें सुधार। जब ये सब कुछ होने लगा, तो इस सेशन के लगभग 6 महीने बाद यश जी का फ़ोन आया कि उन्हें उनके ऑफ़िस में तरक्की मिली है और वो अब अपने ऑफ़िस के हेड के रूप में हैं। और साथ ही साथ क्योंकि अपनी पत्नी के प्रति जो नाराज़गी और गुस्सा और उनकी तरफ से भी जो एक कांस्टेंट ऊर्जा नेगेटिविटी जाती रहती थी कि ये मेरी लाइफ़ में क्यों है? जब ये ख़त्म हुई, उन्होंने अपनी पत्नी को एक अलग नज़रिए से, उसकी खूबियों के नज़रिए से, जो उसने सैक्रिफ़ाइस की लाइफ़ में, उसके नज़रियों से उन्हें देखना शुरू किया, तो लाइफ़ में पॉज़िटिविटी आने लगी। और इसके बाद उनके जो घरेलू रिश्ते थे, उनमें भी सुधार आया। यश जी के इस केस में हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर कम शब्दों में कहें, तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि जीवन में जो चीज़ें आ रही हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, वो हो चुकी हैं। जो चीज़ कंट्रोल पे नहीं है, उसके बारे में सोचने की बजाय जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, जैसा कि यश जी ने किया, उस पर अगर आप अपना फ़ोकस करते हैं, तो आपको अपने जीवन में कहीं-कहीं बेहतर नतीजे मिलेंगे। और जो आपकी शिकायतें थी, देखिए ये एक प्रैक्टिस है, क्योंकि ये जीवन का एक ही पहलू थोड़े है। जीवन तो जीवन है, जीवन में पता नहीं कितनी चीज़ें आती हैं। लेकिन आपने एक थॉट प्रोसेस क्रिएट किया, एक आपने अपनी पर्सनैलिटी बनाई कि जो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, उनमें जिनमें मैं परिवर्तन नहीं कर सकता, उन्हें मैं किस्मत समझकर, ठीक है, रिटर्न ऊर्जा समझकर साइड में रखता हूँ, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो मेरे कंट्रोल में है, उस पर मैं काम करता हूँ। जब ये चीज़ें हम समझ लेते हैं, तो जीवन की बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सुलझनी शुरू हो जाती हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं।